नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुमार जीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ईवीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ, जो कि सीटेट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देर न करते हुए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न संख्या 1, स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से एक सही कथन चुनिए। पहला, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे ब्रिज की शाखा पर उल्टे से लटका कर सोते हैं। दूसरा, स्लॉथ चिंपैंजी जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे ब्रिज की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। तीसरा, स्लॉथ चिंपैंजी बनमानू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे ब्रिज की शाखा पर उल्टे से लटका कर सोते हैं। चौथा, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे ब्रिज की शाखा पर उल्टे से लटका कर सोते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, स्लॉथ। ऑप्शन 4 स्लॉथ जो है भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे ब्रिज की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं मलाई उस पर ही रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया है। पहला, निस्यंदन, फिल्ट्रेशन। दूसरा, चालन, सीविंग। तीसरा, अवसादन, सेडिमेंटेशन। चौथा, निस्तारण, डिकेंटेशन। तो इसका सही जवाब है निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है, 3 राज्यों का वह समूह जिसके किसी जिस 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा है? पहला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। दूसरा, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु। तीसरा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। चौथा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो बंगाल की खाड़ी के साइड में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो हमारे बंगाल की खाड़ी के साइड में 4 राज्य आते हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक है तमिलनाडु, TN। दूसरा है तुम्हारा उड़ीसा, OD। तीसरा है आंध्र प्रदेश, AD। और चौथा है तमिलनाडु, TN। तो ये चारों, अच्छा तमिलनाडु, अच्छा TN नहीं, बंगाल, PM, WP, वेस्ट बंगाल, WB। और उड़ीसा, WB, वेस्ट बंगाल, आंध्रा, AD। और तमिलनाडु, TN। तो ये 4 राज्य आते हैं। तो 4 राज्य है, इसमें से कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन थर्ड में देखिए, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। तो यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं। इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल है? तो मानिए कि हम मध्य प्रदेश एकदम बीचों बीच है। ये मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो मध्य प्रदेश मान लीजिए बीच में है। तो यहाँ से अब घने जंगल सर्वाधिक घने जंगल किस क्षेत्र में है? तो भारत में। तो भारत में सबसे ज़्यादा घने जंगल जो है वो 4 राज्य में है। कौन कौन से? तो सिक्किम कॉमा आपको अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका पश्चिम बंगाल, WB, और फिर झारखंड, JH। ठीक है, ये 4 राज्य में है। तो ये चारों राज्य किस दिशा में है मध्य प्रदेश से? तो ये चारों राज्य मध्य प्रदेश से इस दिशा में है। इस दिशा को क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब की ओर, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा, उत्तर पूरब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 कहता है, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है। पहला 8600 मीटर, दूसरा 8850 मीटर, तीसरा 8950 मीटर,
चौथा 89 90 मीटर। तो इसका सही उत्तर है 88 50 मीटर। कहीं कहीं पे 88 48 मीटर भी देता है, तो ये भी सही है। ये सही है, इसी के आसपास में जो भी रहेगा वही सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है टूटता तारा होता है कोई। पहला तारा, दूसरा धूमकेतु, तीसरा उल्का, चौथा क्षुद्र ग्रह। तो टूटता तारा जो होता है वह एक्चुअली में एक उल्का होता है, जो पृथ्वी की सतह पे आते समय पृथ्वी की सतह में प्रवेश पा करके वो जल जाता है, और वो जल करके एक टूटता हुआ तारे का परिदृश्य हमें दिखाता है। तो इसका सही जवाब है तीसरा उल्का। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा, इसे उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, इसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। डी, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ई, इस बीज में बहुत कम पत्तियां होती है। इस वृक्ष में बहुत कम होती है, वृक्ष है पेड़ में, ठीक है। तो इसका कौन कौन सा जो सही है उत्तर, तो ऑप्शन सही है ए, यह मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में होता है, ए सही है। इसे उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, बी भी सही है। यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, इसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है, यह गलत है। इस क्षेत्र की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी सही है। यानी ऑप्शन ए, बी और डी सही है। तो ए, बी और डी किस पे सही है? ए, बी और डी जो है आपका ऑप्शन ए, बी और डी जो है आपका ऑप्शन ए, बी, डी आपका ऑप्शन फर्स्ट में ही है, तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि प्रश्न संख्या 8 है, किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ यहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कतीली झाड़ियों से बनाई जाती है। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हो सकता है? पहला लद्दाख, दूसरा असम, तीसरा राजस्थान, चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड, राजस्थान। यह छात्र राजस्थान से आया है। राजस्थान में जो है वो बहुत गर्मी पड़ती है, घर भी जो है वो मिट्टी के बने होते हैं और दीवारें। असम में जो है वो घर जो होते हैं बांस के 2 से 3 फीट ऊंचे बांस के बेस पे बने होते हैं। और चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार करिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है? पहला गोवा, दूसरा केरल, तीसरा कश्मीर, चौथा मिजोरम। तो ये कश्मीर से आया है, इसका सही उत्तर कश्मीर है। कश्मीर में जो है सरसों के तेल में मछली खाना पसंद करते हैं। केरल में नारियल के तेल में मछली खाना पसंद करते हैं और तो खाना भी पसंद करते हैं। गोवा में भी नारियल के तेल में मछली खाना पसंद करते हैं, गोवा में फेवरेट है। केरल में ट्रॉपिकाना और ये सब में, अब मिजोरम का भी वहाँ का लोकल डिश खाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। पहला, कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक हरे पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है, ये ऑप्शन गलत है। अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करते हैं। हाथी जो होते हैं वो ज़्यादा आराम नहीं करते, 3 से 4 घंटे ही सोते हैं। तीसरा है, यह यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार समांतर लगभग 200 केजी होता है। हाँ ये सही है, 3 महीने के बच्चे का भार 200 केजी के लगभग हो सकता है। अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 8 घंटे।
अभी मैंने बताया कि आपको कि हाथी जो है 4 से 5 घंटे ही सोते हैं, तो ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन थर्ड। यहाँ तक कि 3 महीने की हाथी के आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 200 kg होता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 11, एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनर्चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है पॉलीथीन बैग, कागज, बैटरी, मोबाइल फ़ोन। ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है चादरें, समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतलें, बैटरी। ये भी गलत है। इन सबों का रीसाइकिल में उपयोग नहीं कर सकते। तीसरा है लोहे के कीले, कांच की बोतलें, स्टील मग, गट्टे का डिब्बा। इसका किया जा सकता है। चौथा है चमड़े का बैग, लकड़ी का मेज, प्लास्टिक फूलदान, चादरें। ये भी रिसाइकिल में यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, लोहे के कीले, कांच की बोतल, स्टील मग और गट्टे का डिब्बा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन से जानवर को आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? पहला बिल्ली, दूसरा गिलहरी, तीसरा सांप, चौथा बाघ। तो गिलहरी जो है इसके आगे का दांत जिंदगी भर बढ़ते रहता है, क्योंकि उसके जो दांत हैं वो बढ़ते रहते हैं, जिस कारण से वो अपने दांतों को शेप में रखने के लिए वो कुतरते रहते हैं। अगर वो वैसा नहीं करेंगे तो वो दांत उनके प्राणों को हानि पहुंचा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 13, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खियों की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। ए, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, सही है। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, ये भी सही है। तीसरा है सभी मादा मधुमक्खी अंडे देती है, ये गलत है। चौथा है कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है, ये भी सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड, ए, बी और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 14, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है, यह एक्ट लिया गया है। पहला वन एक्ट के अधिकार 2007 से, दूसरा भारतीय वन एक्ट 1927 से, तीसरा राष्ट्रीय वन नीति 1988 से, चौथा भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से। तो इसका सही जवाब है पहला, वन एक्ट के अधिकार 2007 से। इसमें जो भी व्यक्ति 25 वर्ष से रह रहे हैं वनों में, वो या उससे ऊपर, उनका वनों पे उनका अधिकार माना जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, झूम खेती क्या होती है? तो पहला जैव खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग, दूसरा काट और दग्ध खेती, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, कीटनाशकों की सीमित उपयोग, लिमिटेड यूज ऑफ पेस्टिसाइड, चौथा रासायनिक खाद का सीमित उपयोग, लिमिटेड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो इसका सही उत्तर है स्लैश और बर्न फार्मिंग। इसमें होता क्या है ना कि खेत में जैसे फसल उगता है उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, उसको काट करके उसको जो क्या कहते हैं, उसका जो अवशेष बचता है उसको जला दिया जाता है उसी खेत में, और उसको मिट्टी उसमें फिर उस मिट्टी को फिर कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, और वो फिर अगले बार फिर 1 आध साल के बाद फिर उसमें जब खेती होती है तो वो वैसे मिक्स होकर के मृदा का संरक्षण के लिए वैसा किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 16, रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शोध के लिए मिला। पहला डेंगू मच्छर से फैलता है, इसके लिए, दूसरा मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसके लिए, तीसरा चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, इसके लिए, चौथा प्लेग पिसुओं से फैलता है। तो रोनाल्ड रोस को 1902 में जो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने पता लगाया था कि मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है, और मलेरिया का जो कारण है प्रोटोजोआ। ठीक है, मलेरिया का कारक
प्रोटोजोआ है, ये भी याद रखिएगा। चलिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 पे। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि सिंकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो उसका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, पहला जड़, दूसरा छाल, तीसरा पत्ते, चौथा बीज। तो इसका सही जवाब है छाल। छाल को पीस करके एक दवाई बनाई जाती है, उसका नाम है क्विरोक्विलिन या कुछ ऐसी टाइप का नाम है, क्यू से नाम है, क्विरोक्विलिन टाइप का। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 छाल। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 18। सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है? पहला कसक, पंक्स, दूसरा विष दांत, फंक्स, तीसरा कृंतक, छेदक, इंसीजर्स, चौथा सल्क, स्केल्स। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन, विष दांत यानी फंक्स। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? पहला दुबोइया, रसल वाइपर, तीसरा अफाई सौ स्केयर्ड वाइपर, तीसरा भारतीय सैल अजगर, इंडियन रॉक पाइथन, चौथा कैरेट, कॉमन कैरेट। तो इसका सही जवाब है भारतीय सैल अजगर। इसमें रसल वाइपर जहरीला है, सौ स्केयर्ड वाइपर भी जहरीला है, कॉमन क्रेथ भी जहरीला है। ये जो इंडियन रॉक पाइथन है यही जहरीला नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 20। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने के लिए उपयोग होता है? पहला फीता कृमि, टेपवर्म, दूसरा जोंक, लीच, तीसरा केचुए, अर्थवर्म, तीसरा चौथा अंकुश कृमि, हुकवर्म। तो इसका सही जवाब है केचुए, अर्थवर्म। इसको किसानों का क्या कहते हैं, किसानों का मित्र भी कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट केचुए को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 21 पे। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? तो पश्मीना ऊन यहाँ ऑप्शन है, एक भेड़ से, दूसरा ऊँट से, तीसरा बकरी से, चौथा एल्पेका से। तो पश्मीना जो है यह एक प्रकार का बकरी से मिलता है। पश्मीना ऊन जो है ये एक प्रकार का बकरी से मिलता है, जो पश्मीना बकरियों का एक प्रजाति है। तो इसका सही जवाब क्या है? बकरी। पश्मीना ऊन बकरी से मिलते हैं, जो कि कश्मीर साइड में मिलता है। कश्मीर साइड में, कश्मीर साइड के बकरियां होती है ये। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 22। अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है? पहला CO, दूसरा CO2, तीसरा SO2, चौथा NO। तो पहले अधूरे जले जीवाश्म से फैलती है पहला, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन मतलब करेक्ट जवाब है ऑप्शन फर्स्ट CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जब कोई ईंधन नहीं जलता है और उससे फैलती है ये गैस। तो इसीलिए आप देखिएगा कि बाइक वगैरह में CO लेवल चेक करते हैं। CO लेवल ज़्यादा नहीं होने चाहिए। CO लेवल से पॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा होती है, हाई होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 23। पौधे में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधे पौधे के आधार में दिया जाता है कहलाती है? पहला नैनो सिंचाई, दूसरा माइक्रो लघु सिंचाई, तीसरा फेमटो सिंचाई, चौथा ड्रिप सिंचाई। तो इसका सही जवाब है ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई में जड़ों के पास ड्रॉप करके पानी को दिया जाता है, और वो इससे जड़ जो मट्टी जो है, मट्टी को कोई दिक्कत ना हो, और जड़ जो है पानी अवशोषित करे और अपने आगे बढ़ाए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 24 पे। निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? पहला कसकूटा अमरबेला पौधा, दूसरा सूरजमुखी का पौधा, तीसरा कैक्टस पौधा, चौथा घटपर्णी का पौधा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 घटपर्णी का पौधा। चलिए अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 25 पे। प्रश्न संख्या 25 है, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना डैश कहलाता है? पहला वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, दूसरा वर्षा के पानी को पंप करना, तीसरा वर्षा का उत्खनन करना, चौथा वर्षा के पानी का संचयन करना। तो इसका सही जवाब है वर्षा के पानी का संचयन करना। संचयन इसलिए जरूरी है कि हम लोग का जो भूगर्भ जल स्तर है वो घटता जा रहा है, इसके
संचयन के लिए हमें वर्षा जल का संचयन करना चाहिए इसको संरक्षित करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 26 पे। निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छर से फैलते हैं? पहला मलेरिया, दूसरा निमोनिया, तीसरा डेंगू, चौथा चिकनगुनिया। तो इसका सही जवाब है मलेरिया भी मच्छर से फैलता है, निमोनिया नहीं फैलता है, डेंगू फैलता है, चिकनगुनिया फैलता है। तो ए, बी और डी जो है वही सही ऑप्शन है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, सॉरी हाँ ऑप्शन थर्ड, ए, सी और डी, सॉरी हाँ बी निमोनिया नहीं फैलता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। पहला सींगों के लिए, दूसरा त्वचा के लिए, तीसरा दांतों के लिए, चौथा खुशबू के लिए। तो मगरमच्छ के जो खाल होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं, उसको शिकार करते हैं स्मगलर्स, उनका शिकार इसके लिए करते हैं और उनको मार के लेदर, मगरमच्छ के चमड़े का लेदर बनाते हैं और बेल्ट और जो भी लेदर का जो भी चीज़ बनता है उसमें इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। बोड़ा चिपचिपे चावल की एक समान किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। पहला असम में, दूसरा बिहार में, तीसरा उड़ीसा में, चौथा तमिलनाडु में। तो बोड़ा जो है ये चावल का जो प्रजाति है मुख्य रूप से असम में पाई जाती है, असम में। और ये बिहू जो त्यौहार होता है उसमें, जो असम की का एक त्यौहार है बिहू, उसमें ये मुख्य फसल होती है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 29। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखापन से बचाने के लिए उपयोग करती है। पहला गुलाब जल और आसू जल, दूसरा गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, तीसरा नींबू का रस और दूध, चौथा गुलाब जल और सिरका। तो इसका सही जवाब है गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, ये जो है ये सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, जो कि आखिरी प्रश्न है। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। पहला सूर्य पक्षी, दूसरा कौवा, तीसरा बारबेट, चौथा भारतीय रोमिन। सूर्य पक्षी या सनबर्ड इसका सही उत्तर है, वो छोटे पेड़ों पर घोंसला बनाता है। चलिए अब नेक्स्ट नहीं, अभी इसी के साथ हम लोग आज ये समाप्त करते हैं। और इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इस पर कमेंट भी करिएगा। अगर किसी भी प्रकार का ये हो तो कमेंट भी करिएगा और शेयर भी करिएगा इसको। तो इसलिए आप लोग, और चलिए इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त है। और आगे आप लोग बताइएगा तो उसके हिसाब से हम लाएंगे आपके लिए सेशन। चलिए।